की ओर दोनों पैर, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं पीछे की ओर, कमर गर्दन सीधी बने कोमलता से बंद, एड़ी पंजे मिला लें। अब केवल पैरों की उंगलियों को दबाव बनाते हुए आगे की ओर लेकर जाएं। अच्छे से दबाव बनाएं। अब धीरे धीरे वापस अपनी ओर लेकर आए। दोहरा ले क्रिया को 8 से 10 बार। अपने पैरों की उंगलियों को आगे की ओर, पीछे की ओर, अपने पैरों के छोटे छोटे जोड़ों को प्रभावित करें। बहुत ही सुंदर क्रिया है ये। जब हम अपने पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करते हैं तो इससे हमारे पैरों के जोड़ तो प्रभावित हो ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे पैरों से हमारे मस्तिष्क की नसें जुड़ी हुई होती हैं। तो एक प्रकार से जब हम ये क्रिया कर रहे हैं, हम अपने मस्तिष्क को भी एक्सरसाइज दे रहे हैं। वापस मध्य में आए। अब पंजों को भी आगे पीछे कर लें। श्वास छोड़ते हुए पंजे अधिक से अधिक आसन की ओर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए पंजे अपनी ओर लेकर आए, पूरे खिंचाव और तनाव के साथ। दोहराएं इस क्रिया को कम से कम 8 से 10 बार। एड़ी पंजे मिले रहें, पूरा खिंचाव रहे और घुटने आसन से ही लगे रहें। इस प्रकार का प्रयास रहे मेरा। मेरा मेरुदंड भी सीधा रहे, ऐसा भी प्रयास रखूंगी। दोहराते रहें क्रिया को। आने दे प्रभाव अपनी पिंडलियों पर, अपने जंघा वाले भाग पर, घुटनों पर। छोटी छोटी क्रियाएं, पैरों के संधि संचालन की ये क्रियाएं बहुत ही लाभकारी हैं। करते रहें। वापस मध्य में आए। अब यहीं से एक बड़े से बड़ा शून्य बनाते हुए क्लॉकवाइज अपने पंजों को रोटेट करें। पर इसमें भी इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मेरे घुटने आसन से ही लगे रहें। अगर आपको क्रिया का पूरा लाभ चाहिए तो उसमें आप ये प्रयास रखें कि आपके घुटने आसन पर ही रहें और कुछ पूरे तनाव और खिंचाव के साथ एक बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास करें। विपरीत ओर से भी कर लें, एंटी क्लॉकवाइज। वापस मध्य में आए। प्रभाव को महसूस करें। अब अपनी दाहिनी टांग को बिना सहारा लिए ऊपर उठा दें। पंजों को आगे पीछे करें। दाहिनी टांग के पंजे को आगे पीछे करें। अब घुटने के नीचे पकड़ बनाएं और साइकिल की भांति अपने पंजे को अधिक से अधिक आसन की ओर लेते हुए साइकिल की भांति अपने पैर को चला दें। पूरा घुटना मिले मेरा, मुड़े अच्छे से।
और मेरी दाहिनी टांग की एड़ी बाईं टांग के पास स्पर्श करती हुई निकले। इस प्रकार मेरा रोटेशन हो। विपरीत ओर से भी कर लें, उल्टी दिशा से भी कर लें। आने दे प्रभाव अपने घुटने के जोड़ों पर। वापस टांग टांग के साथ यही क्रिया हम विपरीत ओर से भी करेंगे। बाईं टांग से अपनी बाईं टांग को बिना सहारा लिए ऊपर उठाएं, पंजा आगे पीछे करें। बहुत सुंदर। अब घुटने के नीचे पकड़ बनाएं और साइकिल की भांति चला दो। यूरिक एसिड और लिगामेंट्स के दोष दूर होते हुए विपरीत ओर से भी कर ले। आएंगे वापस टांग टांग के साथ, हल्का सा विश्राम, सांसों को सामान्य कर लें। अब अपनी दाहिनी टांग को उठाकर उसकी एड़ी को अपनी बाईं टांग की जंघामूल पर रखें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ते हुए उसकी एड़ी को बाईं जंघा पर रखें। दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं। अब श्वास भरते हुए अधिक से अधिक अपनी ओर लेकर आए, अपने वक्ष स्थल से लगाएं। यहाँ श्वास भरते हुए भली प्रकार से दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेकर जाएं और यहाँ भी आसन से लगाने का प्रयास करें। दोहराएं इस क्रिया को। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। 5 से 6 बार इस क्रिया को दोहरा लें। और ये भी अवश्य देखें कि मेरी बाईं टांग का पंजा बिल्कुल खिंचा रहे। मेरा कमर गर्दन वाला भाग भी, मेरा मेरुदंड वाला भाग भी बिल्कुल सीधा रहे, ऐसा मैं प्रयास रखूं। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर अपनी टांग को कंधों जितनी ऊंचाई पर उठा लें और दाएं से बाएं दोलन करें। इस प्रकार एक शिशु को झुलाते हैं, उसी प्रकार अपनी टांग को दाएं से बाएं लेकर जाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। आएंगे वापस टांग टांग के साथ। अब अपनी बाईं टांग को घुटने से मोड़ते हुए उसकी एड़ी को दाहिनी टांग के जंघामूल पर रखें। दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं। श्वास भरें और अधिक से अधिक अपने वक्ष स्थल की ओर लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। दोहराएं इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर।
यहीं से अपनी टांग को कंधों जितनी ऊंचाई पर उठाएं और दाएं से बाएं दोलन करें। वापस टांग टांग के साथ क्षणिक विश्राम, श्वासों को सामान्य कर लें। अब दोनों टांगों को मोड़ते हुए दोनों पंजों को आपस में मिला लें तितली आसन के लिए। दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लें और पैरों को ऊपर से नीचे करें। तितली आसन, भद्रासन। मेरे कूल्हे वाला जोड़ पूर्णतः प्रभाव में आ जाता है इस आसन के माध्यम से। अगर आप क्रिया करते हुए अपनी आंखों को बंद रखेंगे तो आपको अधिक आनंद आएगा। पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर लगाएं और पूरा लाभ लें। करें कम से कम 10 से 20 बार। वापस अब अपने पंजों को थोड़ा सा आगे कर लें। अब श्वास भरें और भरी हुई श्वास में अपने कमर वाले भाग से ऊपर की ओर अधिक से अधिक अपने शरीर को खींच दें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें और अपने माथे को पंजों से लगाने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर प्रयास सभी का। रुके कुछ देर, लेकिन जिन साधकों को अपनी स्पाइन में L4 और L5 की प्रॉब्लम है वो इस क्रिया को ना करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः श्वास भरें, ऊपर की ओर शरीर को ताने और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एक बार फिर से अपने माथे को पंजों से लगाने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर सभी का। आएंगे धीरे धीरे वापस। यहीं से पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी व नेत्रों को कोमलता से बंद करें। सर्वप्रथम अपनी श्वासों को सामान्य करें। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। अधिक से अधिक श्वास को गहरा व लंबा भरें। अब धीरे धीरे श्वास को खाली करते चले जाएं और अपनी नाभि का संकुचन कुछ इस प्रकार करें कि आपकी नाभि रीढ़ मूल से लग जाए। दोहराएं इस क्रिया को। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं और गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते रहें। आज हम चर्चा करेंगे हमारी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र की।
जिसे हम छठी इंद्री के नाम से भी जानते हैं। आज्ञा चक्र का स्थान हमारी आंखों के भौं के मध्य, जहां हम बिंदी और तिलक लगाते हैं, वहां होता है। इसका रंग इंडिगो या मिडनाइट ब्लू के समान होता है और इसकी आकृति 96 पंखुड़ियों वाले कमल के समान होती है। इसका बीज मंत्र ओम है। हमारे आज्ञा चक्र से हमारे शारीरिक अंग जैसे हमारा दिमाग, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, आंख, कान, नाक और पीनियल ग्लैंड, ये हमारे आज्ञा चक्र से जुड़े हुए होते हैं। यदि हमारा आज्ञा चक्र इम्बैलेंस होता है तो हमारे शरीर के अंदर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। शारीरिक समस्याएं जैसे आंखों से संबंधित समस्याओं का होना, अंधापन, कानों से संबंधित समस्याएं, सिर दर्द, माइग्रेन, नींद न आना, दिमाग व याददाश्त का कमजोर होना, तनावग्रस्त रहना आदि। और मानसिक और भावनात्मक तौर पर जैसे सच बोलने में डर लगना, निर्णय ना ले पाने की क्षमता होना, दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रहना, बहुत ज्यादा इमोशनल होना और भावनात्मक तौर पर कमजोर महसूस करना, तो ये समस्याएं हमारी उत्पन्न होने लगती है। तो यदि अब हमें इन समस्याओं से निजात पाना है तो हमें अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक है। आएंगे धीरे धीरे वापस, श्वासों को सामान्य कर लें। तीन बार गहरी लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। गहरा और लंबा श्वास करें। गायत्री मंत्र। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद की देने वाले प्रभु, आप इस सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्य कर्म करने की प्रेरणा देते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का वंदन करें और इस स्वस्थ जीवन के लिए उनका बारंबार आभार व्यक्त करें। दोनों हाथों को खोलें, दोनों पैरों को खोलें और घुटना चालन करें। दाएं बाएं भी कर लें पैरों को। वापस अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए कागासन की स्थिति में आ जाएं। कुछ क्षण के लिए कागासन में बैठने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर, लगभग
सभी साधक बैठ चुके हैं। अब बिना सहारा लिए खड़े हो जाएं। अब मैं आगे की क्रियाओं के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी नीतू अग्रवाल जी को।